जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो और नए एपिसोड के साथ आए हैं। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की वैकेंसी 26,000 वैकेंसी आने वाली है। 26,000 बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उसके मद्देनज़र हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल और देख के चलेंगे। ये आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं बिहार 2018 के प्रीवियस पेपर दरोगा में पूछे गए सवाल जीएस का, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, ये चीज़ आप हर दिन आप नोट करते चलिएगा। हम कंटिन्यू और बिहार दरोगा का जितने प्रीवियस पेपर, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं वो उसको लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज देखिए 2018 में जो बिहार दरोगा के जीएस क्वेश्चन को पूछा गया है उसको बारीकी से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं, आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, देखिएगा, गौर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग एक कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। जो एग्जाम होगा अगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, 10% तो गारंटी देते हैं कि 10% 15% क्वेश्चन रहता है प्रीवियस पेपर का। तो प्रीवियस पेपर को भी छोड़ के चलना ये मुनासिब कहीं से नहीं है, इसलिए आप इसको लेके ही चलिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपको साबित होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न था, पूछा गया था इंडिया आफ्टर गांधी। ये एक बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी, किसके द्वारा लिखा गया है? सब आदमी जानते हैं कि ये लिखा गया है रामचंद्र गुहा द्वारा। जानते तो सब है, क्वेश्चन का आंसर हम लोग सब जानते हैं कि भाई यही है वो है, बट जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है तो हम लोग भूल जाते हैं रामचंद्र गुहा होगा कि कौन होगा। तो इस चीज को, मतलब इस खामी को दूर करने का सबसे बेहतरीन इलाज उपाय यही है कि इसको नोट करते चलिए। तो इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नौजवान भारत सभा। जी हाँ, बहुत क्वेश्चन, बहुत प्रीवियस पेपर में मिला है। आप सेट मारते होंगे तो देखते होंगे कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, तो वो किए हैं शहीद भगत सिंह द्वारा इनका स्थापना किया गया, नौजवान भारत सभा का। अगला आते हैं किताबुल हिंद, किनके द्वारा लिखा गया? तो जी हाँ दोस्तों, अल बरूनी द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद है। जी हाँ दोस्तों, अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद लिखा गया। अगला क्वेश्चन है रैयतवारी प्रयोग थॉमस मुनरो द्वारा किया गया। हमेशा VBI, यह हमेशा लिख लीजिए भाई, MVBI हम गारंटी देते हैं आपको। कोई भी आने वाला BPSC, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस की जो भी एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन कोई ना कोई सेट में मिल जाएगा आपको, रैयतवारी। और 2018 के प्रश्न पत्र में भी ये पूछा गया है। दोस्तों, मेरे पास संसाधन नहीं है, हम बोर्ड पर ही पढ़ा सकते हैं, तो आपको कुछ थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, चाहे बहुत तरह का खामी आपको दिख रहा होगा। मेरे पास यही संसाधन है कि हम बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। हम हैं थोड़ा सा गरीब, तो गरीब तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसी मुंह से बोला गया, तो मेरे पास संसाधन यही है। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 263 के तहत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263, याद रखिएगा, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला है सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर विश्व में कहां है? जी हां, वही बुद्ध, महात्मा बुद्ध, अहिंसा परमो धर्म, महात्मा बुद्ध का स्लोगन। तो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म इंडोनेशिया में है। कहां है? इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध धर्म है, वह बौद्ध धर्म का मंदिर है। चलिए अगला आते हैं हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल बहुत हमेशा पूछता है बाबू, याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के किनारे बसा गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के किनारे बसा गया था। ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा करंट अफेयर्स था, उसमें पूछा, 2-3 करंट अफेयर्स भी बिहार दरोगा में रहते हैं, उसको भी देख के चलना ही पड़ेगा। तो ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा सरकार द्वारा 2017 में क्या किया गया? चालू किया गया ऑपरेशन दुर्गा, याद रखिएगा, हरियाणा सरकार।
अगला है राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत, जिसको चैत्र गांव में, हम नहीं तो गांव में चैत बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में चैत्र बोलते हैं। तो चैत हम लोग अंग्रेजी में क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन हिंदी में बोलते हैं चैत, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक के बाद अगहन, पूस, माघ, फागुन, फिर चैत। तो हिंदी में पहला माह राष्ट्रीय कैलेंडर का होता है चैत्र। ठीक है, अगला आते हैं रक्त का पीएच मान। धाक से एकदम पूरा ठोक दो भाई, हमेशा जानते हैं रक्त का पीएच मान 7.4, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45। नोट करते रहे। चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रानाडे ने किया था। कौन किया था? एमजी रानाडे और आरजे भंडारकर, इतिहासकार आरजी भंडारकर, ये दोनों ने मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की क्या किया? स्थापना किया। अगला है चंगेज खां का समकालीन, जी हाँ, वही मंगोल शासक चेंगिस खान इल्तुतमिश, उस समय दिल्ली सल्तनत के एक शासक हुआ करते थे इल्तुतमिश के ही शासन काल में, उसी के समकालीन में चंगेज खान हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, यही इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। ठीक है, अगला आते हैं निजता का अधिकार। ये बीपीएससी भी पूछा है और बिहार दरोगा भी पूछा है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में, मतलब निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। कहां आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। अगला देखते हैं, आई डू व्हाट आई डू, एक बुक है, उसके बारे में पूछा गया है। आई डू व्हाट आई डू किनके द्वारा लिखा गया है? तो आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है, रघुराम राजन द्वारा। अगला आते हैं KNO2 का रासायनिक सूत्र पोटेशियम नाइट्रेट होता है। KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अगला आते हैं, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में, ग्रेट सिकंदर महान, जी हाँ, वही सिकंदर महान जिसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहा? बेबीलोन में हुआ था, यही सिकंदर महान। चलिए अगला आते हैं, प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां खोला गया? सिंदरी में। प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में खोला गया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु द्वारा किया गया? गुरु अंगद देव द्वारा गुरुमुखी लिपि का क्या हुआ? आरंभ किया गया। अगला है, राजनीतिक दल को मान्यता हेतु क्या चाहिए? 4 राज्यों में 6% वैध मत चाहिए। ये बिहार दुर्गा में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में भी आता है। आप सेट मारिएगा, सेट में भी आपको मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण से हुई थी। किससे हुई? कृषि ऋण से। अगला है, निम्बू बाजगो बांध किस नदी पर है? निम्बू बाजगो बांध सिंधु नदी पर है और यह लद्दाख में है। कहां है? याद रखिएगा, VVI नोट कर लीजिए। निम्बू बाजगो बांध सिंधु नदी पर है और यह लद्दाख में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही हुआ था। दम धड़ाक से नोट कर ले भाई, लिख के चलो भाई। प्रीवियस पेपर का कंटिन्यू अब देंगे, प्रीवियस पेपर कंटिन्यू रहेगा, उसको भी आप देख के चलिएगा, छोड़िएगा नहीं। बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी के लिए आ गया है 26,000 वैकेंसी। आप सभी को इस बार वर्दी पहन लेना है। हम तो वर्दी पहन ली है, बट अगला तैयार कर रहे हैं, कैया होगा भगवान जाने। चलिए दोस्तों, आते हैं बांदीपुर अभयारण्य। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है। अगला है, हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन।
हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कश्मीर है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL का फुल फॉर्म। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हम भी अटक गए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा, अंडमान द्वीप में है। जी हाँ, अंडमान द्वीप में है। अगला है, पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। वही परमाणु आपदा हीरो 6 नागा 9। परमाणु आपदा जापान में जो गिरा, आसानी से याद कीजिए, हीरो 6 नागा 9, हीरो 6 नागा 9, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। हीरो मतलब हिरोशिमा, नागा मतलब नागासाकी। याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945। अगला आता है, ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अगला है, गौतम बुद्ध की संवाद भाषा। जब गौतम बुद्ध अपना संवाद दे रहे थे, जब गौतम बुद्ध अपना विचार प्रकट कर रहे थे, तो कौन से भाषा में दे रहे थे? पाली भाषा में। जी हाँ दोस्तों, पाली भाषा में। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सब जानते हैं, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द किया 1911 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। रक्त का थक्का विटामिन के। रक्त का थक्का विटामिन के सब जानता है भाई, नोट कर लिख ले भाई, दम भूलना नहीं है। अगला है, रामनाथ कोविंद कितनेवें प्रधानमंत्री थे? सॉरी, प्रधानमंत्री हो बाप की बोल लिए हो, गलती, माय मिस्टेक। रामनाथ कोविंद कितने राष्ट्रपति थे? 14वें राष्ट्रपति थे। कितने नंबर पर? 14वें नंबर पर राष्ट्रपति बने भारत के रामनाथ कोविंद। जय हिंद दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस पेपर। जीएस के द्वारा जीएस पूछा गया, जो भी है वो अभिषेक मतलबी के द्वारा बताया गया। अगला भी वीडियो, अगला प्रीवियस पेपर जल्द से जल्द कंटिन्यू रहेगा। देखते रहिए मेरे चैनल को उपकार स्टडी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें भी थोड़ा बढ़ाइए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।